हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज के बारे में या औसत के बारे में। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम ठीक हैं सभी लोग। कैसा हो रहा है आपका एग्जाम जो जा रहा है, वो कैसा जा रहा है? क्या आप लोग मैथ्स के 25 आउट ऑफ 25 कर पा रहे हो क्या? और आपका मैथ्स का पेपर जो अभी हो रहे हैं वो किस टाइप से जा रहे हैं, एक बार मुझे बताइए। ऑल ओके वरुण, ठीक है। ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, ठीक है अनुमान। पेपर कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? क्या सही जा रहे हैं क्या? एग्जाम जो हो रहे हैं अभी एसएससी के, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या आप लोगों के देखे हुए या उस कॉन्सेप्ट और बेस्ड इस टाइप के आ रहे हैं या नहीं आ रहे? या आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका 23rd को है क्या? ठीक है वरुण। तो आप लोग ध्यान से सुनना और कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर अपने पास एवरेज या औसत का मतलब होता है कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। इसकी हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। एवरेज या औसत। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पर औसत का जो फॉर्मूला होगा, औसत का फॉर्मूला बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से, छोटी छोटी चीजों से। ठीक है ना? शुरुआत करते हैं हम लोग छोटी छोटी चीजों से और वहां से धीरे 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 आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो अपने पास है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए औसत का फॉर्मूला। बेसिक में आप लोगों को हमेशा बताता ही बताता हूँ, चाहे कुछ भी कैसा भी हो, हम लोग बेसिक तो सीखते ही सीखते हैं। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 10, एक लिखा हुआ है मान लो 13, और एक लिखा हुआ है मान लो अपने पास यहाँ पर 13, दूसरा भी अपने पास 13 है। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो और वो पूछता है कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, या 13 की जगह आप लोग यहाँ पर मान सकते हो कि 19 है। तो तीन संख्याएं अगर अपने पास हैं तो इनका सम का जो अपने पास एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, और एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इन सभी को ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा, और 42 को 3 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, छोटा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है और किस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं? उम्मीद है आप लोगों को, सभी बच्चों को ढंग से, ठीक से, अच्छे से ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो वो लोग ध्यान रखना जो मतलब पूछ रहे हैं बार बार कि सर कोचिंग 1 सितंबर से ओपन होगी क्या?
ध्यान रखना, अपनी जो क्लासेस शुरू होंगी 1 सितंबर को कोचिंग ओपन होगी, तो आपकी जो क्लास स्टार्ट होंगी वो 2 सितंबर से होंगी। तो जहां पर आप लोगों की क्लास चल रही थी, जो क्लास आप लोगों की थी 2 सितंबर को, उसको आकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस दिन से क्लास आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, जो पहले वाली क्लास थी। देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है या आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, अपने पास 2 टाइप के अब बैच बन गए हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमने जो पढ़ लिया उसमें वापस टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग, और दूसरा जो पढ़ना ही चाहते हैं ऑफलाइन, यहाँ पर कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, हम लोग ऑफलाइन ही पूरा पढ़ना चाह रहे हैं। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट है, तो मैं दोनों को ही अच्छे से समझा देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। याद रखना, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं स्पेशल मैथ्स के बैच में जो सिलेबस पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स का जो स्पेशल बैच जो होता है, जो सिलेबस मैं उसमें करवाता हूँ, क्योंकि उसमें 1.5 घंटे की काफी लंबी क्लासेज होती हैं। जो स्पेशल बैच होता है मैथ्स स्पेशल बैच, वो कोर्स मैं आपको इस ऑनलाइन में करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन कर लिया है तो फिर ऑफलाइन आकर आपको वापस टाइम वेस्ट करने की जरूरत होगी नहीं, जो भी स्टूडेंट कर चुके हैं। और अगर जिसने नहीं किया है या सिर्फ देखना चाहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं मेरी तरफ से मैं बता देता हूं, फिर आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं उनको ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स होगा। यहां पर ध्यान रखना, 30 तारीख तक तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, 30 अगस्त तक मैं लाइव यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको डेली जितने भी चैप्टर्स बचेंगे, जितने भी चैप्टर्स आपके बचेंगे, उसका डेली एक वीडियो रिकॉर्डेड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्लासेज ओपन होंगी तो डायरेक्ट मैं नहीं ले पाऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो जो बच्चा घर से ही पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, वो वहीं से पढ़ना और वहीं पर आप लोग पढ़ते रहना। लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं सर हमें तो ऑफलाइन जयपुर आना है और ऑफलाइन ही पढ़ेंगे हम लोग, वो आराम से आ जाओ, उनको कंप्लीट कोर्स में वापस करवाऊंगा। मैं पहले दिन से आपसे वादा कर रहा हूं कि कंप्लीट कोर्स वापस होगा, वापस होगा, वापस होगा। आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत है नहीं। पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो वापस आप लोगों को करवाऊंगा ऑफलाइन। तो आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा आप पर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेगा उनके लिए जो कोर्स है, जो ऑफलाइन पढ़ेगा उनका ऑनलाइन बंद हो जाएगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि ऑनलाइन मोबाइल पर भी वीडियो आते रहे और आप लोग ऑफलाइन भी आते रहो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आ जाएगा उसका ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी दिन से ऑनलाइन वीडियोस बंद हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन ही पढ़ता रहेगा उसके लिए वीडियो कम से कम 4 मंथ्स के लिए, जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा, जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा उसके 4 महीने बाद तक वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करवा दूंगा। वो 4 महीने तक आप लोग पढ़ते रहना। ये 2 ऑप्शन है, क्या सब लोग समझ गए हो गया? 2 तरीके हैं। एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ेगा, जिस दिन कोर्स खत्म होगा उसके 4 महीने 5 महीने तक और कोर्स आपके सामने रह जाएगा, आप लोग उसको बार बार रिवाइज कर लेना। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आएगा उसका ऑनलाइन वाला कम खत्म हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन हट जाएगा, उसके वीडियोस नहीं मिलने शुरू होंगे, पहले वाले भी गायब हो जाएंगे, और आगे का उसको ऑफलाइन कंप्लीट करवाया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। आप जिससे चाहो वैसे आप लोग कर लेना, ऑफलाइन मुझे कंप्लीट पढ़ाना है, याद रखना। ये अपना सिस्टम है। ठीक है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से हमारे चैप्टर की। इसको मैं मिटाता हूं, ये बार बार बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं शुरुआत में ही बता दूं, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। इस टाइप से अपना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे मैंने अभी लिखा था 10, 13 और 19, एवरेज का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर करो। एक ये फॉर्मूला तो है ही, पहला फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पहला फॉर्मूला तो ये है ही। दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा फॉर्मूला अपने पास हो सकता है कि इनको सभी को बराबर बराबर करो। इसके अपने पास काफी सारे तरीके होते हैं। सभी को बराबर बराबर अगर आपको बांटना है, प्रत्येक को बराबर 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 अगर आपको बांटना है, तो जैसे ये अपने पास 10 है,
ये अपने पास 13 है और ये आप लोग 19 है, तो आप लोग सभी को 10 मान लो कि ये भी 10 है, ये भी अपने पास 10 है और ये भी अपने पास 10 है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये तो 10 है तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 10 को 10 ही माना है। यहां पर कितना कम मान लिया आपने, 10 मान लिया, तो आपके पास बच गए कितने, 3। 13 था, आप ओनली 10 ले रहे हो तो आपकी जेब में 3 बच गए। और मुझे बताइए यहां से आपके पास कितने बच गए, 9। इसका मतलब 10-10 अगर मानोगे तो यहां से 3 बचेगा, यहां से 9, 12 बचा रह जाएगा। और 12 को तीनों नंबर को बराबर बराबर अगर करना है तो 12 को 3 बराबर बराबर भागों में अगर बांटे हम लोग, तो प्रत्येक नंबर को कितना देना पड़ेगा, प्रत्येक नंबर को, इसको भी 4 दे दो, इसको भी 4 दे दो, 12 को 3 भागों में बांट लो और अपने पास और जो एवरेज आ गया, अगर बराबर हो गया तो अपने पास एवरेज 14 एवरेज है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। अब आप लोग मानोगे कि सर हम लोग 10 ही क्यों माने, हम लोग 13 मान ले तो, हम लोग 15 मान ले तो, हम लोग 16 मान ले तो, आप लोग कुछ भी मान लो, आंसर सभी से आएगा। आप लोग यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बीच वाला नंबर मानते हैं, जो लगभग बीच में, जैसे 13, 12, 15 ऐसे मानते हैं। आप लोग 11 मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आपके पास 3 नंबर है यहां पर, 10, 13 और 19। अभी आपको ये अजीब लगेगा कि सर क्या समझा रहे हैं, ये तो कहाँ काम में लेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं और डीआई में भी काफी जगह ये चीज काम में आती है, तो सीखने की कोशिश करना। आप लोग अपने दिमाग में तीनों नंबर को 11-11 सोचिए। यहां से आप लोग 11 सोच लो, इसको भी, ये भी 11 सोच लो, ये भी 11 सोच लो। अब यहां पर कितना कम सोच चुके हो आप लोग, 10 ही थे और आपने 11 सोच लिया, यानी घर से एक दे चुके हो आप लोग, मतलब खुद के पास कुछ बचा नहीं। 10 था और उसको 11 बना दिया, यानी खुद की तरफ से एक दिया। यहां पर उससे कितने बचेंगे, आपके पास 2 बचेंगे और यहां से कितने बचेंगे, 8। 8 और 2 10, तो अपने पास बच गए जेब में, और एक घर से दिया तो बचे कितने, 9। समझ पा रहे हो क्या अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, घर से दिया बच गया ऐसा आपके नहीं समझ में आ रहा, तो यहां पर एक हम लोग जोड़ रहे हैं, 10 था और 11 बना दिया। इसका मतलब एक आपने खुद को, उसको खुद ने प्रोवाइड करवाया, 10 को एक दिया तो वो 11 बनाया। यहां से 13 था और उसको सिर्फ 11 लिख रहे हो, तो आपके पास कितने बच गए, 2 बच गए। और यहां से कितने बच गए, 8, तो 10 तो बच गए और एक खुद की तरफ से दिया आपने, तो बचे कितने, 9। उस 9 को बराबर बराबर आप लोग बांटिए। 9 को तीनों नंबर में अगर बांटना है तो अकेले 9 इसको नहीं दे सकते, फिर तो एवरेज क्या होगा, ये तो 20 हो गया, ये 11 हो गया और ये 11 हो गया। एवरेज में कह रहा हूं कि बराबर बराबर 9 तीनों को देना है, तो तीनों को कितना कितना दूं, पहले भी 11 11 11 हो चुका है, अब 9 को कितना कितना मैं प्रोवाइड करवाऊं ताकि तीनों बराबर बराबर हो जाए। टोटल 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, तो पॉजिटिव है तो जोड़ दो, 14 14 और 14, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पा रहे हो क्या। यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। आप लोग यहां पर कितना भी मान सकते हो, मतलब ये 10, 13 और 19 है, जरूरी नहीं आप लोग 11 मानो, आप लोग 12 सोच सकते हो। अगर आप लोग 12 सोचते हैं, यहां पर 12 होगा, यहां पर 12 होगा और यहां पर 12 होगा, तो मुझे बताइए यहां पर आप लोग उसको कितना दे चुके हो, 10 से 12 बना लिया, यानी 2 खुद की तरफ से देना पड़ेगा। जो 10 है और उसको 12 बनाना है तो खुद से उसको 2 प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। यहां आप लोगों के पास कितना कम है, 1, और ये कितना है, 7, तो 7 और 1 8 तो आपके पास बचा, और 2 आप दे चुके हो, तो बचा कितना, 6, और 6 को 3 भागों में बांटोगे तो बराबर बराबर कितना कितना दोगे, 2 2 2 और 2, तो ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। आप 13 सोच सकते हो, आप लोग 14 सोच सकते हो, आप लोग 15 सोच सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। जैसे एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैं 15 सोचता हूं इस प्रत्येक नंबर को, यहां से 10 है, 13 है और 19 है, मैंने 15 सोच लिया, यहां भी 15 सोच लिया, इसको यहां भी 15 सोच लिया और यहां भी 15 सोच लिया। तो यहां तो आपको 10 को 15 बनाने के लिए खुद की तरफ से 5 देने पड़ेंगे, हमें 5 देने हैं। यहां पर हमें 2 देने हैं, तो 5 और 2 7 तो देने पड़े, और अपने पास बचे कितने, 4। यहां 19 से 15 लिखा तो खुद के पास 4 बचे, जबकि दे दिए 7, तो खुद की तरफ से कितने दे दिया आपने, खुद की तरफ से 3 ज्यादा प्रोवाइड करवा दिए उसको। तो 3 जो है वो खुद की तरफ से अगर दिया है, नंबर में वो था नहीं, तो फिर आप लोगों ने खुद की तरफ से अगर देते हो आपने 15 बनाने के लिए, तो अब की बार एक माइनस होगा, तो एवरेज कितना आ गया, 14 14 14। धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे, एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक नंबर को आपको बराबर 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 आपको बनाना है, बस ये चीज ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, 10 19, 10 13 और 19, जैसे अपने पास ये है, एवरेज का मतलब यहां से जैसे इसे 6 छीनो, 6 छीनो तो 13, ये खुद 13 है ही, 6 छीने में 6 में से 3 तो इसको दे दो,
तो सारे 13 13 13 बन गए, आपकी जेब में बचे 3। यहां से ये तो 13 खुद ही काट दिया, इसको भी मैंने 13 सोच लिया, तो इससे 6 छीन लिए। 6 छीन कर अगर 3 इसको दे दूं तो ये भी 13 13 तो बन जाएगा, लेकिन आपकी जेब में 3 बच गए, तो एवरेज जो होगा वो 13 प्लस अपने पास 3 का 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया 14। मतलब ये क्या समझा दिया सर आपने? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक नंबर अपने पास इस प्रकार से 10 13 11 14 16 7 19 5 और अपने पास यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर कितने नंबर हो गए? 3 3 6 3 9 10 और एक अपने पास मान लो 11 ये रहा, और एक एक्स है। इनका एवरेज अगर 12 है, इनका एवरेज अगर 12 है, देन एक्स का मान बताइए कि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमसे। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, या डीआई में भी बहुत बार हमें ये चीजें काम में लेनी पड़ेंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 10 13 12, तो आप लोग इन सभी को 10 को 13 को 11 को 14 को 16 को 7 को 19 को 5 को 18 6 10 प्लस एक्स, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, बराबर अपने पास दिया हुआ है 12। इन चीजों को आप लोग सोल्व करोगे और यहां से आपके पास 12 12 144 इधर चला जाएगा, जोड़ना, एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल लेना। बोलो ठीक है क्या? दूसरा क्या कोई तरीका हो सकता है क्या सर? तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन मैंने ये कहा है, एवरेज का मतलब होता है कि इन सभी को एवरेज बीच वाला नंबर आप लोग बनाओ, और यहां पर तो एवरेज खुद नहीं दिया हुआ है 12, यहां पर तो एवरेज खुद ने ही 12 दिया हुआ है, इसका मतलब इन सभी को 12 12 बनाना है। तो इससे जिसके पास ज्यादा है उससे छीन कर जिसके पास कम है उसको दे दो, और जो 12 बन जाए उसको काट दो, उस पर ध्यान मत दिया करो फिर आप लोग। जैसे यहां पर मुझे ये बताइए, इससे 2 छीन कर 12 बना और 2 इसको दे दूं तो 12 बन जाएगा, काम ही खत्म हो गया, इसके बारे में फिर कुछ सोचना ही नहीं। एक छीन कर इससे एक छीनो तो 12 और इसको एक दे दो तो अपना काम खत्म हो गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से आप लोग 18 में से 6 छीनोगे तो 12, और ये 6 इसको दे दो तो ये भी 12 छीनो, और अगले किसी भी व्यक्ति को दे दो तो अपना आंसर आ जाएगा। 19 से आप लोग कितना छीनोगे? तो 19 के लिए 12 से 19 से आप 7 छीनोगे, और वो 7 इसको दे दो तो 12 बन गया। जहां पर 12 बन जाए काटते चलो। यहां पर मुझे बताइए 4 छीनोगे, 4 आपकी जेब में है, 2 तो आपने इसको दे दिए, 12 बन गया, बचे कितने? 2, वो 2 इसको दे दो तो ये कितना बन गया? तो ये अपने पास 9 बन गया। इसका मतलब ये भी 12 बनाएंगे, ये भी 12 बनाएंगे। 9 को 12 बनाना है तो कितने चाहिए? 3, तो 3 इससे छीनेंगे, इसका मतलब ये 12 तो है ही है, उससे 3 ज्यादा है, ताकि 3 छीन कर 3 इसको दे दें तो ये भी 12 ये भी 12, तो आंसर इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 15। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? ये एवरेज का एक काटने वाला मेथड होता है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा थोड़ा सा इस चीज को समझ पाया होगा कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। तो पहला कॉन्सेप्ट एवरेज शुरुआत कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला था, और दूसरा ये काटने वाला मेथड था। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। फॉर्मूला तो प्रत्येक बच्चे को याद रखना ही रखना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो हमारा फॉर्मूला होगा ही होगा, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास कभी भी 3 है, 5 है और 7 है, या जो भी नंबर आप लोग मानना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 है, 5 है और 10 मान लो इसको। तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, इस ये चीज ध्यान रखना आप लोग। 3 5 और 10 का एवरेज ये आ गया। अगर मैं प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दूं या 1 जोड़ दूं, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग जोड़ दें कोई भी नंबर, जैसे प्रत्येक नंबर में 1 जोड़ दिया, 5 था उसमें भी 1 जोड़ दिया, और 10 था उसमें भी 1 जोड़ दिया, तो नया जो एवरेज अपने पास होगा ये अपने पास 4, ये नंबर अपने पास कितना हो गया 6, और ये नंबर कितना हो गया 11। इनको जब ऐड करोगे आप लोग, एवरेज जो आएगा आप, तो वो कितना आएगा? 4 + 6 + 11, अपने पास डिवाइड करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 7।
यानी कि जब भी प्रत्येक नंबर में कोई भी आप लोग अगर +1 करते हो या +2 करते हो और +3 करते हो तो एवरेज अगर पूछे तो फिर आपको प्रत्येक नंबर में जोड़ने के बजाय डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, एवरेज के लिए प्रत्येक नंबर में अगर कर रहा है तो 6 में एक जोड़ दो और आंसर कितना आ जाएगा 7। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में आता है, आज तक भी आया हुआ है और आगे भी आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। फिर कोशिश करता हूं समझाने की, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप लोग दूसरा जो है देखिए, अगर प्रत्येक नंबर में से 2 घटा देते हो, अगर आप लोग प्रत्येक नंबर में से 2 घटा दो, 1 घटा दो, 3 घटा दो, तो अगर 2 में घटा दूं प्रत्येक नंबर में से, यहां से 2 घटाओगे तो 1 बचा, यहां से 2 घटाओगे तो कितना बचा 3 और यहां से 2 माइनस करोगे तो कितना बचा 8। तो इनका एवरेज कितना होगा, एवरेज अगर आप लोग चेक करोगे तो 1 + 3 + 8 बाई 3, यानी कि अपने पास एवरेज आ जाएगा 4। तो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर प्रत्येक नंबर में से घटाया है, प्रत्येक नंबर में से अगर घटाया है तो एवरेज के लिए आप लोग क्या करोगे, 6 में से 2 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई। यहां पर यहां पर मैं आपको क्या चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक नंबर को आप लोग अगर 3 से इंटू कर देते हो, प्रत्येक नंबर को 3 से या 2 से या 1 से या 5 से इंटू कर देते हो तो एवरेज में क्या इफेक्ट होगा। तो आप लोग या तो अलग अलग निकालो, 2 से इंटू 6, 2 से इंटू करोगे 10 और 2 से इंटू करोगे तो 20। 2 से या तो इंटू कर दो या आप लोग फिर इनका एवरेज निकाल लो, 6 + 10 + 20/3 इनका एवरेज सोल्व। या एवरेज का डायरेक्ट तरीका होगा, प्रत्येक नंबर में नहीं लगाकर जो पहले ओरिजिनल एवरेज था उसको इंटू कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही अपने पास अगर आप लोग करते हो इसका 4 नंबर, प्रत्येक नंबर को अगर 2 से भाग दो तो या तो उसको कंप्लीट सोल्व कर लेना या फिर हमारे पास तरीका होता है कि आप लोग एवरेज को ही 2 से भाग दे सकते हो। तो एवरेज कितना बचेगा 3। मतलब जो भी अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, ऐड करते हो, प्रत्येक नंबर में अगर बोला जाए कि प्रत्येक नंबर में 2 बढ़ा दिया जाए तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा। प्रत्येक नंबर को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो एवरेज में वही इफेक्ट होता है जो प्रत्येक नंबर में इफेक्ट होता है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। अब याद रखना इससे उल्टा, कैसे याद रखना है, अगर वो कहे कि एवरेज 2 घट गया, इसका मतलब तुरंत सोचना है कि 6 नंबर अगर हैं और एवरेज 2 घट गया तो प्रत्येक नंबर में से 2 घटा होगा, यानी टोटल 12 माइनस हुआ होगा। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? अगर 20 नंबर हैं और एवरेज 5 बढ़ गया, उल्टा सोचना है। 20 नंबर हैं और एवरेज अगर 5 बढ़ गया तो आपका दिमाग उल्टा काम करना चाहिए कि प्रत्येक नंबर 5-5 बढ़ा होगा। 20 नंबर हैं, प्रत्येक 5-5 बढ़ा होगा, तो टोटल इफेक्ट कितने का हुआ, 100 का। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, जहां पर आप लोग लगाओगे, कहीं पर भी, चाहे आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो, तो ये अपने पास होगा। कुछ बच्चों को ये पिछला स्क्रीनशॉट लेना था, ले सकते हो, एक बार मैं स्लाइड वापस दिखा रहा हूं आपको। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये था अपने पास एवरेज का बेसिक एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की कि होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, हम लोग एग्जाम में कैसे काम में लेते हैं। वो चीज़ें थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे।
देखिए, ध्यान से समझना आप लोग, मैं वापस से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे अगर ऐड करना है आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, अगर ऐसे कभी भी आप लोगों को ऐड करना है तो मुझे बताइए कि इसका एक कॉन्सेप्ट है क्या अपने पास, कि जब भी लगातार संख्याएं हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 6 तक अगर हो तो यहां से एक काम करो आप लोग, अगर 6 हो 7 हो 8 हो कितना भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को एवरेज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो वो एवरेज अपने पास आ जाता है जब भी डिफरेंस सेम हो। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है, तो पहले नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो अपने पास एवरेज आ जाता है बीच वाला नंबर। जैसे यहाँ पर 3.5, जैसे मैंने पहले लिखा था 7, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक छीनेंगे, इससे हम लोग छीनते हैं कितना 3, तो बचा कितना 4, वो 3 इसको दे दो। यहां से 3 छीनोगे, 2 छीनोगे, वो 2 इसको दे दो तो 4, यहां से एक छीनो और एक इसको दे दो तो 4, और ये खुद 4 बन ही गया, सारे 4 बन गए। छीना और खुद मेरे पास कुछ बचा नहीं या आपके पास कुछ बचा नहीं, तो अपने पास एवरेज कितना आ गया 4, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो कंजिक्यूटिव अगर अपने पास नेचुरल नंबर है तो पहला नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर n माने तो 1 प्लस एन बाई 2, ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता है। जब भी डिफरेंस सेम हो ध्यान रखना अपने पास एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो, मैं पूछूं आपसे 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और मैं पूछ लूं आपसे कि एवरेज क्या होगा, तो याद रखना एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है, याद रखना। जैसे अपने पास ये है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, तो मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिफरेंस कितने का है, 3 3 का, सेम है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। ये 9 जो है यही एवरेज है, बोलो समझ पाए हो क्या। एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगी, जो बीच का टर्म होगा वो हमेशा एवरेज होगा जब भी डिफरेंस सेम हो। जैसे कोई कहे कि 5 10 15 20 20 25, एवरेज क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर एवरेज मिडिल टर्म होगी, ये रहा। अगर कभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर कभी मिडिल टर्म हुई नहीं, इतना ही हो 5 10 15 और 20, तो बताओ एवरेज क्या होगा। फिर ध्यान रखना इनमें तो मिडिल टर्म है ही नहीं, 4 हैं तो इन दोनों के मिडिल टर्म होती है फिर 2 का, यानी कि इन दोनों का 10 प्लस 15/2, यानी एवरेज कितना होगा 12.5। फिर बीच वालों का अपने पास इन दो का जो मिडिल टर्म है, इनका एवरेज जो बीच में टर्म होती है वही अपने पास एवरेज होगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, सर मिडिल टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो जब 9 थे तब तो पांचवी टर्म मिडिल होगी, 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर छोड़ दिए, 5 थी 2 इधर 2 इधर, 5 थी 2 इधर 2 इधर छोड़ दिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर एवरेज क्या होगा, तो फिर मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो आंसर आ गया 2.5। बोलिए ठीक है क्या। मिडिल टर्म हमेशा हम लोग निकालते हैं एवरेज, अगर डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, बीच वाली जो संख्या होती है वही हमेशा मिडिल टर्म जो होगा वही हमेशा एवरेज होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, क्या बात समझ पाए हो क्या। लेकिन मुझे ये बताओ, मिडिल टर्म आपने 5 पद थे, 7 थे, 9 थे, 15 थे, तब तो मिडिल टर्म आपने देख ली, लेकिन अगर मैं कोई सीरीज आपके सामने ऐसे लिख दूं, ये लिख दूं कि जैसे लिख दिया 30 33 36 39 42, और ये 3 3 के गैप पर चल रहा है 999 तक, तो अब एवरेज बताओ। तो पहली बात तो क्या इनको जोड़ सकते हो क्या, जोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात क्या मिडिल टर्म बैठकर लिख लोगे क्या, कि सर ने कहा था मिडिल टर्म ढूंढनी है, तो मिडिल टर्म इन सभी को देखना फिर लिखना, फिर कौन सी मिडिल टर्म आएगी काउंट करना, कितना बड़ा हो जाएगा। तो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके, फर्स्ट टर्म ए मानते हैं लास्ट टर्म एल मानते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो हमेशा मिडिल टर्म आ जाती है, ताकि मिडिल टर्म नहीं ढूंढनी पड़े। हम लोग किस चीज से बच रहे हैं, हम लोग मिडिल टर्म को हटा रहे हैं, उससे हम लोग बच रहे हैं,
और मिडिल टर्म, ताकि जल्दी हम लोग फाइंड आउट करें। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, कब, जब डिफरेंस सेम हो। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर डिवाइड कर दो 2 से। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 30, लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 999, और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। और मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, बोलिए ठीक है क्या? बोलिए ठीक है क्या ये चीज? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर हम लोग कभी भी, मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अगर n तक अपने पास है, इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। जो एक से शुरुआत होता है उस चीज को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है। तो मैं पूछूं आपसे इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज आप लोग कहोगे कि सर इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर तो नेचुरल नंबर में 1, लास्ट नंबर n लिया है, 1 प्लस एन बाई 2, ये अपने पास फॉर्मूला है। बताइए कैसे बना, समझ पाए हो क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पर इसके एवरेज का। और याद होगा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कभी भी मुझे अगर सम चाहिए, अगर मुझे सम चाहिए, तो मुझे बताओ इनको अगर सम करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। सम के लिए क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं क्या कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहां पर अपने पास इसका अगर सम फाइंड आउट करना है, ये तो एवरेज हुआ, कभी भी अगर सम फाइंड आउट करना है तो जो भी एवरेज हुआ 1 प्लस एन बाई 2, उसको इंटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से। तो कहां तक है, एन तक। तो ये अपने पास सम का फॉर्मूला आ गया, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसको थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूला होगा, बोलिए ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को एवरेज पढ़ने से पहले याद होने चाहिए। क्योंकि सारी कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करवा देता हूं, कुछ बिना मतलब की चीजें जो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो कभी कभार आ जाता है, लेकिन उनको प्रूव करना बहुत बड़ा रहता है। तो उन चीजों को प्रूव करने के बजाय यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगा जो आप लोगों को याद करने चाहिए। आते ही इसी टाइप से हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं, ऐसे हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। जो कि पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ कंजिक्यूटिव। पहला फॉर्मूला अपने पास है नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये अपने पास इसका फॉर्मूला बन गया। और ये है अपने पास योग। फॉर्मूला किस चीज का है, ये लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और अगर कभी भी एवरेज निकालना है, दूसरा जो फॉर्मूला होगा सेकंड फॉर्मूला, सेम आप लोग लिख लेना। 2 नंबर जो फॉर्मूला है वो आप लोग लिख लेना, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला या एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी लिख लेना। और एवरेज के लिए आपको पता होगा, जो भी राशियों का योग होता है उसमें राशियों की संख्या यानी एन का भाग दे देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन प्लस वन बाई टू। इनके स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ ले सकते हो, या बाद में किसी नोटबुक में आप लोग जरूर लिखना। ये टोटल 12 फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इसको आप लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूँ।
एक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 100 तक आपको अगर कभी भी जोड़ना है, तो 100 तक अगर जोड़ना है तो सम का फॉर्मूला होगा 100 इंटू 101/2, तो आंसर आ जाएगा 5050। और अगर इसका एवरेज निकालना है, इसी चीज का एवरेज निकालना है, तो वो होगा 101/2 यानी 50.5। ये आप लोग दो मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए दोनों के जो क्वेश्चंस है। दूसरा, आपने पास कभी भी अगर इनके स्क्वायर को जोड़ना पड़े, 3 नंबर फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगर कभी भी इनके स्क्वायर को जोड़ना पड़े, 3 नंबर फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, ये अपने पास इसका योग का फॉर्मूला होगा। वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है ये जो फॉर्मूला है। और अपने पास 4 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है इनके औसत का फॉर्मूला। 4 नंबर इनके एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, वर्गों का औसत जो होगा, एवरेज जो होगा, उसका फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर एक एन हट जाएगा, औसत का फॉर्मूला तो निकालना आसान है, इसका एक एन हट जाता है। यहां पर अपने पास कितना होगा, n+1 इंटू 2n+1 भाई अपने पास 6 होगा। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। अगर ऐसा कभी भी हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बताओ। तो n की जगह आप लोग 7 रखोगे, तो फॉर्मूला हो गया 7 × 8, और 7 × 2 14 में एक जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो गया 15/6। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, 5 × 4 20, 20×7 140। ये अपना आंसर आ गया योग का। और इसी चीज का एवरेज अगर कभी भी पूछे तो वो होगा n हट जाएगा, n+1 यानी 7 + 1 8, 7 × 2 14 + 1 15/6, 15×8 120 में 6 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ गया 20। बोलिए ठीक है क्या। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जिसने भी लिखा आंसर अक्स है, बिल्कुल आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। क्या आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा और आगे चलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा आप लोगों ने। यहां पर या नोटबुक में जरूर लिखना, ये टोटल 12 फॉर्मूले हैं जो आपके नोटबुक में होने चाहिए। यहां पर मुझे ये बताइए 5 नंबर जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। तो ये क्या n × n+1/2 का स्क्वायर होगा, n × n+1/2 का स्क्वायर होता है। यहां पर अगर कभी भी जोड़ना पड़े प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का जो योग होगा उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है, वो अपने पास यहाँ पर एन स्क्वायर है। यहाँ पर ये तो फॉर्मूला यही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एन स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ मतलब एन का स्क्वायर भी है, n+1 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं 6 नंबर फॉर्मूला, कभी भी इनका औसत अगर पूछे
इनका औसत अगर पूछे, एवरेज अगर पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा सर? तो यहां पर ध्यान रखना, एवरेज के लिए आप लोगों को पता होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला हमेशा होता है, आप लोग डिवाइड करोगे जो भी सम है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, जैसे ही एन से डिवाइड करोगे तो यहाँ एन स्क्वायर था, एक एन हट जाएगा तो बाकी पर तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला। क्योंकि एन स्क्वायर था तो एक एन से एक एन तो कट जाएगा, लेकिन एक एन बचा रह जाएगा, और एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर तो आ गया, ऐसे कैसे है। जैसे हम लोगों से कभी भी 7 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, जोड़ना पड़े तो एन का मान 5 रख दो, 5 × 6 5, 5 + 1 6 बटे 2, और इसका स्क्वायर है तो 2 से कट गया 3 बार, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। और अगर इसी चीज का एवरेज फाइंड आउट अगर करना पड़े तो एवरेज के लिए एक तो एन होगा यानी 5, और इंटू 6 + 2 का स्क्वायर अपने पास सही, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 5/9 यानी कि अपने पास हो गया 45। ये अपने पास फॉर्मूला है, बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा, 6 नंबर फॉर्मूले के बाद अगर अपने पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि इवन नंबर को जरूरी थोड़ा ना हमेशा ऐसे ही जोड़े, ये फॉर्मूला भी तो आ सकता है, 2 + 4 + 6 प्लस अपने पास 8, इनको भी तो हमें ऐड करना पड़ सकता है। तो याद रखना फॉर्मूला नंबर 7 जो है वो क्या होता है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होगा n × n+1। यहां पर अगर कभी भी सम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग अगर कभी भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और इसी के साथ 8 नंबर जो फॉर्मूला है, कभी भी इनका एवरेज अगर पूछे, सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का औसत या एवरेज अगर कभी भी पूछे, तो उसका फॉर्मूला अपने पास कितना होगा, एक एन हट जाएगा। यहां पर एक बात आप लोग विशेष तौर पर याद रखना, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना कि यहां पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे आज तक जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं उसमें होगा क्या कि आप लोगों के पास जो लास्ट नंबर था उसी को हम लोगों ने एन मान लिया था। इस फॉर्मूले में देखोगे एन का मान कितना है, 5। अगले पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एन का मान कितना है, यहां पर 7, लास्ट नंबर को ही एन मान लिया था। पिछले में भी अगर देखोगे तो हम लोगों ने एन जो है, हम लोगों ने 100 को ही एन मान लिया था। याद रखना एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो जब लगातार संख्या है ना 1 2 3 4 5, तो जो लास्ट नंबर होगा वही एन का मान होगा, नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी ही होंगी। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो जितने अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने ही अपने पास लास्ट नंबर भी वही होता है, क्योंकि 1 2 3, 3 तक है तो 3 ही उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। लेकिन यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप लोग, ये वाली गलती जो है वो आप लोग नहीं करना कि यहां पर n का जो मान होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो यहां पर n का मान 10 मत रख देना। इसका योग अगर पूछे तो 10 तक इवन नंबर कितने होते हैं, तो 10 तक इवन नंबर होते हैं 5, और 5 में एक जोड़ोगे तो 6, तो इनको जोड़ने पर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 30। ये अपना आंसर होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, अगर 100 तक जोड़ना है, बाद मैं छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में क्वेश्चंस में 100 तक 200 तक 500 तक कहीं तक भी आ सकता है जो आप लोग देखोगे। यहां पर दूसरा, अगर इसका औसत पूछ ले, तो औसत का फॉर्मूला होता है n+1। तो इनका जो औसत होगा, n का मान नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखना n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 में एक अगर आप लोग 5 में एक जोड़ते हो तो आंसर कितना आ गया, 6। ये अपने पास इसका आंसर।
क्या आगे बढ़े? थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। 9 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है? 9 नंबर देख लो। 9 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या एन स्क्वायर होगा क्या? यहां पर लगातार विषम संख्याओं का योग अगर कभी निकालना है, लगातार विषम संख्याओं का योग जो होगा उसका फॉर्मूला अपने पास होता है एन का स्क्वायर। और अगर इसका 10 नंबर फॉर्मूला औसत कभी पूछ ले, इसी चीज का अगर कभी भी औसत अगर पूछ लेता है, तो औसत या एवरेज अगर कभी भी पूछ ले, तो एवरेज का फॉर्मूला यहां पर कितना होगा? एन होगा। बोलो ठीक है क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 1+3+5+7, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन का मान, तो यहां पर सम का जो फॉर्मूला होगा 5 है, तो 5 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया? 25। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? और नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी आपको निकालनी है, जैसे लगता है कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स सर नहीं समझ पाता एग्जाम में जल्दी से, जैसे डिफरेंस 5-5 का आ जाए, 7-7 का आ जाए, 2-2 का आ जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर नहीं निकाल पाओ, वैसे तो जैसे मैं लिख दूं 1+2+1+3, 1+3+5+7+9 प्लस ऐसे 89 तक लिख दूं, तो विषम संख्याएं अगर 89 तक आपको चेक करनी है कि कितनी विषम संख्याएं, फॉर्मूला पता है एन स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है कि यहां पर सर कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो विषम संख्या 88 तक चेक कर लो। इससे जस्ट पहले वाले नंबर तक चेक कर लिया करो। 88 तक 44 सम संख्याएं होती हैं, 44 विषम संख्याएं होती हैं, तो 44 तो विषम संख्याएं 88 तक होगी, और 89 भी ओड नंबर है, तो अपने पास टोटल कितनी होगी? 45। और 45 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 20-25। ऐड करने पर ये लो, हम लोग इस तरीके से जल्दी कर पाते हैं, नहीं तो ये बैठे बैठे जोड़ते रहोगे जोड़ते रहोगे। दूसरा, सर मैं तो ऐसे समझ नहीं पाता, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? कोई और कॉन्सेप्ट या और तरीका है क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकालनी है, ये अपने पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकालें, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई d+1। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी यहाँ डिफरेंस है, और जो भी है उसमें एक तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। लास्ट टर्म 89 थी, फर्स्ट टर्म 1 थी, डिफरेंस 2 का है, +1 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45। बोलिए ठीक है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग कैसे निकालोगे? हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं, जहां आपको लगे कि यहां प्रॉब्लम है, यहां डाउट है, वो चीज मुझसे आप लोग पूछते रहा करो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला था अपने पास, यहां से हम लोग 11 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो अपने पास फॉर्मूला है, वो मुझे बताइए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा? तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है एन, n+1 और n+2/6। यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n×n+1 n+2/6। और अपने पास 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
कंजुगेटिव ओड नंबर्स। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस वन n प्लस टू बाई सिक्स, ये अपने पास फॉर्मूला होता है लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास बनता है n n प्लस वन n प्लस टू बाई सिक्स, ये अपने पास फॉर्मूला बनता है। एवरेज वैसे तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अशोक कुमार थोड़े से ज्यादा करेंगे, बाकी चैप्टर ये आसान होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनते, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके इनको सोल्व कर लेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मतलब सीखनी पड़ेंगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो पाता है। एवरेज का क्वेश्चन प्री में एक क्वेश्चन आता है, मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और प्री में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता ये वाला। आपको 30 तारीख तक इसको मैं सोल्व कंप्लीट ये चैप्टर करवा दूंगा एवरेज, और उसके बाद आपको आगे के अगले मंथ से 1 सितंबर से जो आपको वीडियोस मिलने शुरू होंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो मिलने शुरू होंगे। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन पढ़ता रहे, जो ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन पढ़ता रहे। हाँ हर्ष कुमार, ये दोनों सेम होते हैं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। वो तो अशोक ने एक क्वेश्चन बीच में पूछ लिया, इससे उससे बात करने लग गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जितने भी फॉर्मूले आप लोग देखोगे उसमें मैंने स्मॉल एन लिखा है। अगर आप लोग देखो तो यहां पर जो फॉर्मूला, इसमें कैपिटल एन लिखने का मतलब ये है, यहां पर एन का मान नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, एन का मान लास्ट टर्म होती है। ये चीज याद करनी पड़ेगी। पिछले जो 10 फॉर्मूले हैं उसमें एन का मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स। पिछले 10 फॉर्मूले में एन का जो मान होगा वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें एन का मान नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, इसमें एन का मान लास्ट टर्म होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर जोड़ते हो तो एन का मान 4 नहीं होगा, आपकी बार एन का मान 8 होगा। तो 8 गुना 9 गुना 10 अपॉन अपने पास होगा 6, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, और ये अपने पास कट गया 4 बार, और आंसर कितना आ गया 120। ये अपना आंसर। एन का मान यहाँ पर लास्ट टर्म होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर कभी भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर हो तो फॉर्मूला तो वही होता है, दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, लेकिन एन का मान कितना होगा 7 गुना 8, और 7 और 2 9 बटे 6। उम्मीद है इस चीज को सोल्व तो कर लोगे, आसान चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे और जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है ना? ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना इस टाइप का। फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में ये 12 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। कल की क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो एसएससी में आए हुए भी हैं, सीडीएस में आए हुए हैं, उनको मैं कल की क्लास में आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे।